हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो दुनिया भर के सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फेस करते हैं, दैट इज अबाउट द फॉल्स ब्रेकआउट। गाइस, आप चाहे मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो, आप चाहे एक बड़े स्विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर ही क्यों ना हो, आप जिस मर्जी टाइप के ट्रेडर हैं, आपको फॉल्स ब्रेकआउट ने डेफिनेटली कभी ना कभी तंग किया होगा। दोस्तों, ब्रेकआउट पकड़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहीं से मार्केट में एक असली रैली स्टार्ट होती है। देखिए, अगर हम पूरी ट्रेडिंग को भी अगर समझे तो दो तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। पहला, अगर एक स्टॉक कभी रेंज बाउंड फंसा हुआ है तो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट सेल कर दीजिए और नीचे के लेवल पे बाय कर लीजिए। ये आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसके थ्रू आप मार्केट में साइडवेज मार्केट को ट्रेड कर पाते हैं, साइडवेज स्टॉक्स को ट्रेड कर पाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है, क्योंकि हर समय ज्यादातर स्टॉक्स तो साइडवेज नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेंडिंग होते हैं, और आप कभी भी नोटिस करेंगे कोई भी स्टॉक ट्रेंड में जाने से पहले उसमें एक बड़ा एक्यूमुलेशन का फेज आता है। अब इस एक्यूमुलेशन के फेज में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, ऐसा हमने पढ़ा भी है, ऐसा हमने सुना भी है, और ऐसा आपने बहुत बार देखा भी होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि बुकिश तरीके से मार्केट हर बार 100 रुपीस के लेवल पे रेजिस्टेंस ले और वहां से वापस आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में 99 इज ऑल्सो 100, 99.5 इज ऑल्सो 100, 100 इज 100, 101 इज ऑल्सो 100। तो क्योंकि कभी कभी मार्केट 101 पे जाती है, वापस मार्केट उसी रेंज में आकर बैठ जाती है, और हम कहते हैं कि अभी भी मार्केट साइडवेज ही चल रही है, वो तो सिर्फ एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 100 के ऊपर मार्केट 102 तक जाती है, हमें लगता है कि अब यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट आ गया है, अब हमें यहां से पकड़ लेना चाहिए, लेकिन लेते ही मार्केट वापस रेंज के अंदर आ जाती है। दोस्तों, ऐसे टाइम पे सबसे बड़े ट्रैप्स होते हैं। वैसे मैंने इस ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे धन चैनल पे ही आप सर्च में जाके टाइप कीजिएगा ट्रैप ट्रेडिंग, आपको एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन आज मैं उस ट्रैप ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे ही ट्रैप से बचने के लिए आप कैसे एक सही ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं, एक ब्रेकआउट को सही लेवल पर पकड़ सकते हैं कि उसके बाद उसके वापस उस रेंज में आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा, इस मार्केट में कुछ भी होली ग्रेल नहीं है कि मैं आपको ऐसा कुछ बता दूं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा पक्का ही हो जाएगा। इस मार्केट में अगर एक चीज श्योर है तो वो है कि यहां पर कुछ भी श्योर नहीं है। अगर कोई एक चीज वहां पर श्योर है तो वो है अनसर्टेनिटी। मार्केट की अनसर्टेनिटी ही इसको सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाती है। लेकिन इवन दो मार्केट इज नॉट अबाउट सर्टेनिटी, बट द मार्केट इज सर्टेनली अबाउट प्रोबेबिलिटी। इसीलिए सही प्राइस और सही टाइम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस मोमेंटम ट्रेडिंग सीरीज की जर्नी में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैसे आपके लिए फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना उतना मुश्किल भी नहीं है। मैं आपकी इस जर्नी को आज आसान बनाने वाला हूं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा। मैंने अभी तक दो वर्ड्स यूज करी हैं जो आपको लगता है सेम है, स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग। आप मुझे कमेंट से बताइए कि इन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है या फिर अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस क्या है। और अब हम यहां पर ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जो साइडवेज है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि साइडवेज स्टॉक्स हैं कौन से, किसके हम ब्रेकआउट की वेट कर रहे हैं। एक स्टॉक ऊपर जाता है, एक हाई मारता है, नीचे वापस आ जाता है, इसके ऊपर हाई जाने को साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट कहते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। सबसे पहले साइडवेज मार्केट समझने की जरूरत है। दोस्तों, साइडवेज मार्केट का मतलब क्या है? जैसे कि मेरे सामने यहां पर एक स्टॉक ओपन है, एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर मैं किसी स्टॉक का यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, हमें चाहिए ऐसा स्टॉक या हमें चाहिए किसी भी स्टॉक का ऐसा एरिया दोस्तों जहां पर आप नोटिस करेंगे 1, 2, 3 अप्रोक्सीमेटली 3 सिमिलर हाइज लगे हुए हैं, और यहां पर नोटिस कीजिए 1, 2 और 3 अप्रोक्सीमेटली 3 सिमिलर लोज लगे हुए हैं। दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पर मैं 2 रेक्टेंगल्स बना देता हूं। एक रेक्टेंगल मैंने यहां पर बना दिया ऊपर, और इसी रेक्टेंगल को कॉपी किया मैंने और इसको बना दिया नीचे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर साइडवेज मार्केट की डेफिनेशन क्या है? मेरी साइडवेज मार्केट की डेफिनेशन यह है कि मार्केट कम से कम एक बार, 2 बार, 3 बार और नीचे भी 3 बार, प्रेफरेबली इसको मैं बोलता हूं 3:3 रेशो। तो 3:3 रेशो, 3:2 रेशो या 2:3 रेशो, ऐसी कोई भी रेशो अगर आपको देखने को मिलती है कि ऑलमोस्ट सेम से लेवल पर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस कर रही है, यहां पर आप बोल दीजिए कि आपका स्टॉक जो है वो साइडवेज है।
यहां पर वो कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर के ब्रेकआउट की हम यहां पर बात करने वाले हैं। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट देगी और वापस अंदर आ जाएगी। देखिए ब्रेकआउट देकर वापस अंदर आने में प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि वो मेरा नीचे वाला स्टॉप लॉस का लेवल ना काट दे, क्योंकि इवेंचुअली यहां से मार्केट ऊपर ही गई थी। तो एज लॉन्ग एज इट इज टेकिंग अ डिप आई एम ओके। लेकिन एक बार अगर ये ऊपर जाकर वापस नीचे ही फंस गई होती तो प्रॉब्लम होती। तो यहां पर ये तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि हमारी साइडवेज मार्केट की डेफिनेशन क्या है। सो 1 2 3 1 2 3, ये 3:3 रेशो का मेरा साइडवेज मार्केट तैयार हो जाता है। अब मुझे कब कौन से लेवल पे बाय करना है ये मुझे बताएगा एक इंडिकेटर, एक बहुत ही खास इंडिकेटर, इकलौता इंडिकेटर ऐसा है, या मैं बोलूं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर दिस डिफिकल्ट काइंड ऑफ मार्केट इज कॉल्ड एटीआर। इकलौता इंडिकेटर जो आपको वॉलेटिलिटी जज करने में बेहतरीन तरीके से मदद करता है, इट इज कॉल्ड एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज आपको ना तो ये बताता है कि मार्केट बुलिश है, ना ये बताता है कि मार्केट बियरिश है, और ना ही ये बताता है कि मार्केट साइडवेज है। वो सिर्फ ये बताता है कि मार्केट वॉलेटाइल कितनी है। अब दोस्तों अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो आपको नहीं लगता कि आपको ब्रेकआउट में ऊपर सस्टेन करने की वेट करनी चाहिए, और अगर मार्केट कम वॉलेटाइल है तो इमीडिएटली बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट होते ही मार्केट एक ही डायरेक्शन में निकलने वाली है। ये हमें बताएगा कौन कि मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है कम वॉलेटाइल है, ये बताएगा एटीआर। तो लेट मी अप्लाई द एटीआर ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया एवरेज ट्रू रेंज, और इस पूरी रेंज में देखिए यहां पर मैं जहां से इस रेंज को देख पा रहा हूं, मैंने यहां पे ये वर्टिकल लाइन अप्लाई कर दी है, राइट। इसके आगे तो मुझे नहीं पता ना कि वो कितना रेंज में रहने वाला है, तो मेरा 3:3 का रेशो कंप्लीट हो गया, मैंने यहां पर लाइन मार्क कर दी। इस पूरे पीरियड में हाईएस्ट एटीआर देखिए कितना था, हाईएस्ट एटीआर था 9.27, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है। अब ये 9.27 का एटीआर है दोस्तों। अब मैं बता रहा हूं आपको एक गोल्डन रूल एटीआर का, 9 रुपए का मूव तो एक कैंडल में नॉर्मली आ ही जाता है। तो हो सकता है कि एक ऐसी कैंडल बने जो इस प्राइस से 9 रुपए ऊपर चली जाए। हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है, हमें 9 इंटू 1.5 तो अप्रोक्सीमेटली 13.5, तो 14 रुपीज के आसपास का आप एक पैरामीटर अप्लाई कर लीजिए। आपको इस स्टॉक को इस रेंज के ऊपर 14 रुपीज जब ये चला जाए तो यहां पर आपने उसको बाय करना है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखिए 14 रुपीज के आसपास का मूव यहां बनता है। इस लेवल के ऊपर अगर आप इसको बाय करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अब देखिए अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता भी, नोटिस कीजिएगा यहां पर कि यहां पर मार्केट ऊपर गई नीचे गई, ब्रेकआउट फेल हो सकता था, ऑल्दो हुआ नहीं। लेकिन जब एक बार उसने 14 रुपीज का लेवल काटा उसके बाद इसने आपको कोई खास बिना डिप दिए सीधा 37 रुपीज के आसपास का मूव शो किया है। दोस्तों ये इंट्राडे ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर हमने जो पहला एग्जांपल देखा वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखा है, ऑल्दो इसको मोमेंटम स्विंग दोनों के लिए भी देखने वाले हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट ओपन था मैंने विदाउट एनी बायस आपके सामने उस चार्ट को ओपन करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। तो आपने इसके ब्रेकआउट के ऊपर 14 रुपीज का वेट किया, 14 रुपीज वेट करने के बाद अगर आपने नोटिस किया तो आपको यहां पर 1 से 1.5 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 37 रुपीज के आसपास का इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिना रुके ट्रेड मिला है, बिना रुके आपको अपसाइड देखने को मिली है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यूजिंग एटीआर। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जहां पर मैं आपको मदद करने वाला हूं मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हां, अगर आपको अभी तक ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो कमेंट्स में अभी के अभी इसको यस लिख दीजिए। आपको दिखाऊंगा कम से कम 1 से 2 बेहतरीन एग्जांपल्स, और यहां पर मैं रैंडमली स्टॉक पिक करने वाला हूं। तो मैं आपके सामने इसको ढूंढूंगा और फिर मैं देखूंगा किस तरीके से कहां पर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, कौन सा ब्रेकआउट लेने वाला है और कौन सा ब्रेकआउट स्किप करने वाला है। तो यहां पर देखिए, अब मैं यहां पर चलता हूं 2 आवरली चार्ट पे। चलिए इसी स्टॉक के अंदर, ये हमारा जो स्टॉक खुला हुआ है, इसी स्टॉक के अंदर देखते हैं 2 आवरली चार्ट पे। मैं पुराने सारी चीजों को हटा देता हूं। आप नोटिस कीजिए कि इस एरिया में ये पोजिशनली भी काफी स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने सेम रेजिस्टेंस प्लेस किया, सेम तरीके से मैंने यहां पर सपोर्ट प्लेस किया। तो 1 2 3 और यहां पर 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हो गए हैं। तो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक देखते हैं हमें सबसे ज्यादा एटीआर कहां पर मिला। हमें सबसे ज्यादा एटीआर मिला अप्रोक्सीमेटली इस जगह पर, विच इज 37 रुपीज। 37 रुपीज का एटीआर है। सो 37 इंटू 1.5 इज अप्रोक्सीमेटली 51 के आसपास मान लेते हैं। तो यहां से 50 रुपए ऊपर का जो मूव है वो मैं पकड़ूंगा, और यहां पर देखिए ये एक कैंडल बनती है 50 रुपए के आसपास की। मैं सीधा इसके ऊपर स्टॉक को पकड़ लूंगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं।
और यहां पर आप नोटिस कीजिए ये वो कैंडल है, और एक बार इसने जब 50 रुपए का मूव शो किया उसके बाद ये स्टॉक 170 रुपीज सीधा ऊपर गया। 7.5% के आसपास का मूव, 7.5% के आसपास का मूव उसने बिना रुके बिना किसी डिप के दिया है। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि अब जब ये स्टॉक डिप लेगा भी ना तो चांसेस आर वेरी लो, चांसेस आर थिन कि ये वापस इस रेंज में जाएगा। आप नोटिस कीजिए ये इसी को टच करके वापस अपनी फ्रेश लेग ऑफ रैली स्टार्ट कर चुका है। यहां पर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि आप इसको इमीडिएटली बाय कर लीजिए, क्योंकि मैं गलती से यहां पर करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर आ गया हूं। तो मैं आपको पुराने प्राइसेस दिखाना चाहता था जो कि सेबी की रिक्वायरमेंट्स भी होती है। तो मैं आपको जेन्युइनली यहां पर बता देता हूं, मेरा रिकमेंडेशन देने का, मेरा व्यू शेयर करने का कोई मन नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस तरीके से वो लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल साबित होता है। मैं कुछ हिस्टोरिकल चार्ट पे चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टॉक उठा लेते हैं और इसको हम डेली चार्ट पे कुछ टाइम पहले के लिए चलते हैं। वैसे अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर भी साइडवेज मार्केट चल रही है, बट अगेन हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा पे चलेंगे। यहां पर आप नोटिस कीजिए आपको 2:2 का पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस, यहां पर एक सपोर्ट, यहां पर दूसरा सपोर्ट। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए कि मैं इस डेटा को पिक करता हूं यहां से। ये हमने एक स्टॉक एलएनटी ओपन कर लिया है, उसका हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं हम यहां पर। इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये लेवल बहुत बार रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये लेवल बहुत बार सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पर आपको 1 और 2 सपोर्ट्स मिलते हैं, 1, 2, 3 और 4 रेजिस्टेंस मिलते हैं। इस पूरे पीरियड के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे यहां से लेकर यहां तक आपका हाईएस्ट एटीआर कितना है? आपका हाईएस्ट एटीआर था यहां पर विच वाज 37। अगेन 50 रुपए का मेरा एक लेवल मेरे माइंड में आता है। 37 इंटू 1.5 इज अप्रोक्सीमेटली 55 रुपीज। तो 55 रुपीज ऊपर चलते हैं। इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर जब इसने आपको ब्रेकआउट दिया तो पहली कैंडल के बाद नहीं, दूसरी कैंडल के बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात आप यहां पर नोटिस करेंगे कि आपको सिंगल डायरेक्शन एक मूव मिलेगा बिना किसी डिप के। 11% के आसपास का मूव मिला है, फिर कोई डिप नहीं मिला, 25% के आसपास का मूव मिला है। उसके बाद छोटे मोटे डिप के बाद आपकी मार्केट फिर ऊपर गई है, अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की आपको अपसाइड देखने को मिली है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी फेल नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आपने इतना वेट कर लिया है, आपने वॉलेटिलिटी सेटल डाउन होने की वेट कर ली है। यहां से प्राइसेस का वापस आना, स्पेशली रेंज में लोअर एंड को ब्रेक कर देना, यह बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम अगर आपने ये रेंज ब्रेकआउट प्ले किया है तो रेंज के अंदर जब स्टॉक आपका वापस आ जाता है तो यहां पर हमें स्टॉक में पोजीशन हल्की कर लेनी चाहिए। और अगर लोअर रेंज कट जाती है तो यह आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस है, इसके नीचे मैं पोजीशन को होल्ड नहीं करता हूं। तो इस तरीके से मैं अपने रेंजेस को प्ले आउट करता हूं, इस तरीके से मैं ब्रेकआउट्स को प्ले आउट करता हूं। दोस्तों ब्रेकआउट की ये स्ट्रेटेजी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ इसको देखकर ट्रेड करना शुरू कर दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप इस पैरामीटर को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर ऐड कर लेंगे तो ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डेफिनेटली चार चांद लगाएगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन मेक श्योर कि आप इसको यूज करने से पहले एक बार टेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका और मेरा रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, तो आपका और मेरा मार्केट को देखने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप एक सशक्त ट्रेडर बने जो अपने लिए चीजें खुद डिसाइड करें। मेरा काम है अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करना जो मैं अपने लिए यूज करता हूं। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कहां पर जहां पर आप ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों धन के स्क्रीनर पे अगर आप चलें, जो कि है scanex.trade के नाम से, अगर आप यहां पर चलें और रेडीमेड स्क्रीनर्स पे चलते हैं, हम यहां पर रेडीमेड स्क्रीनर्स पे चलते हैं, आपने कोई मेहनत नहीं करनी, कोई काम नहीं करना है। यहां पर आप सिंपली देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम के जो स्क्रीनर्स हमारे सामने अवेलेबल हैं, जो कि रेडीली हमें बने हुए मिलते हैं। यहां पर आपको 1 वीक हाई ब्रेकआउट, 4 वीक हाई ब्रेकआउट ये सब मिल रहे हैं। अब आप देखिए 4 वीक हाई ब्रेकआउट पे अगर मैंने क्लिक किया तो डेली चार्ट पे ये मुझे पिछले 4 हफ्तों का हाई ब्रेक करता हुआ दिख रहा होगा। जैसे कि आज की डेट में, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग, मैं आपको सिर्फ इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि आप ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए ये कह रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में ब्रेकआउट आया है। तो 2 आवरली चार्ट पे अगर हम चलें तो हां इसकी बात बिल्कुल सही है। इस जगह पर आपकी मार्केट जो है वो बहुत बार स्ट्रगल कर रही थी। आपको नीचे के लेवल पे 2 पॉइंट मिलते हैं, ऊपर के लेवल पे 2-3 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन यहां पर आपको अब ये चेक करना पड़ेगा कि एटीआर कितना है। एटीआर का 1.5 टाइम्स आप ऊपर जाएंगे, वहां पर जाकर आपको इस ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए या फिर वहां पर जाकर आपको अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए। दोस्तों मैं यहां पर आईसीआईसीआई बैंक में कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता रहा हूं कि स्कैनेक्स पे जाकर आपको ऐसे
ट्रेड्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने लिए सक्सेसफुल ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं और इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वन लास्ट थिंग, एक बार अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल जाता है तो भी आपको अपनी स्क्रीन से चिपक के बैठने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली यहां पर मुझे मारुति सुजुकी मिल जाता है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मुझे मारुति सुजुकी मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं या मोमेंटम ट्रेडर हूं तो मैं इन्वेस्टिंग वाले सेक्शन पे जाऊंगा या एमटीएफ पे जाऊंगा। एमटीएफ पे आपको मारुति के एक शेयर के लिए सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज देने हैं, जबकि वो स्टॉक 12,500 के आसपास का चल रहा है और आप मोमेंटम कैच करके एक माइनस कॉस्ट बियर करके आप अपना पूरा प्रॉफिट अपने घर लेके जा सकते हैं। तो यहां पर आप पे लेटर वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस आप यूज कीजिए सुपर ऑर्डर। सुपर ऑर्डर में आपको किस लेवल के ऊपर बाय करना है, मजे की बात यह है कि आपको एटीआर यूज करके पता है कि कौन से लेवल पे बाय करना है, तो आप ऑटोमेटिकली यहां पर लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए कि मुझे 12,000 लेटस से 700 के ऊपर इसको बाय करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है जो कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए ऊपर जाने पर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप जब इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो सुपर ऑर्डर ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेगा कि आपको किस लेवल पे इनिशिएट करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस है और क्या आपका टारगेट है। दोस्तों तो बहुत सारी चीजों को एक साथ यूज करके, टेक्नोलॉजी को आई वुड से अच्छे तरीके से यूज करके आप स्क्रीन को कम देखकर अपने लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों एटीआर को यूज करके कैसे आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो, ये पूरा थॉट प्रोसेस कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रादर आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इसको कमेंट्स में एक्सप्लेन कीजिए सो दैट अगर आप कहीं पर गलती करें तो मैं उसको करेक्ट भी कर पाऊं। प्लीज मेक श्योर कि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको कभी ना कभी फॉल्स ब्रेकआउट में लॉस हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.